सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ 17 लोकोक्तियाँ कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आमोद भाग 7 की पृष्ठ संख्या 119 में दिया गया है। यह पाठ आपको 19 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको लोकोक्तियाँ समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इन्हें ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, लोकोक्ति शब्द लोक, उक्ति शब्दों को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। बच्चों, लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा न होकर लोक द्वारा होता है। अतः लोकोक्ति के रचनाकार का कोई पता नहीं होता। इस प्रकार किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता। बच्चों, अब मैं आपको आपकी पुस्तक आमोद भाग 7 में से कुछ लोकोक्तियाँ करवाऊंगी, जिन्हें आप अपनी अपनी पुस्तक में से देखकर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकोक्ति का अर्थ है आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, और इसका वाक्य है गरीबी में एक समय का खाना ही मिल जाए, अर्थात अंधा क्या चाहे दो आंखें। अपनी गली में कुत्ता शेर। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपने घर में सबका जोर होता है। इसका वाक्य है पहले तो तुम बहुत हाँकते थे, लेकिन मेरे घर आने के बाद तुम्हारी बोलती बंद हो गई। सच कहते हैं, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अभी दिल्ली दूर है। इस लोकोक्ति का अर्थ है अभी कसर है। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, पहले ही नौकरी के सपने मत देखो, अभी दिल्ली दूर है।
अपनी पगड़ी अपने हाथ। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी इज्जत अपने हाथ। बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। इसका वाक्य है, तुम सेठ के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। तुम्हारा हमारा कैसा मेल। ठीक ही कहा है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आग बिना धुआं नहीं। इस लोकोक्ति का अर्थ है हर चीज का कारण अवश्य होता है। इसका वाक्य है, ऐसे ही सब तुम्हें गलत नहीं बोल रहे हैं। आग बिना धुआं नहीं होता। आदमी पानी का बुलबुला है। इस लोकोक्ति का अर्थ है मनुष्य जीवन नाशवान है। इसका वाक्य है, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी तो पानी का बुलबुला है। ऊंची दुकान फीका पकवान। इस लोकोक्ति का अर्थ है बाहरी दिखावा अधिक, गुण कर्म कम। इसका वाक्य है, बहुत सुना था मोहन के बारे में, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला ऊंची दुकान फीका पकवान। कब्र में पांव लटकाए बैठा है। इस लोकोक्ति का अर्थ है मरने वाला है। इसका वाक्य है, बूढ़ा कब्र में पांव लटकाए बैठा है, लेकिन एक एक पैसा जोड़ रहा है। कल किसने देखा है। इस लोकोक्ति का अर्थ है भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। इसका वाक्य है, भविष्य के लिए अधिक परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है। काला अक्षर भैंस बराबर। इस लोकोक्ति का अर्थ है पढ़ा लिखा न होना। इसका वाक्य है, मेरी दादी जी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। बच्चों, मैंने आपको लोकोक्तियां समझा दी हैं। आशा है आपको यह अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपसे इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, लोकोक्ति शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न 2, लोकोक्ति का रचनाकार कौन होता है। प्रश्न 3, आग बिना धुआं नहीं।
लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? प्रश्न 4, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का वाक्य बनाएं। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, लोक में प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। उत्तर 2, लोकोक्ति का कोई रचनाकार नहीं होता है। उत्तर 3, हर चीज का एक कारण अवश्य होता है। उत्तर 4, मेरी नानी जी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। बच्चों, मैंने आपको लोकोक्तियां समझा दी हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप ऊपर कराई गई सारी लोकोक्तियों को अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप इन लोकोक्तियों को याद भी करेंगे। धन्यवाद।